सेट थ्योरी पार्ट सेकेंड में हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला सेट है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट वह सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। यह डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। मीन्स कि मैं कोई भी सेट लिखूं, ठीक है, सेट बनाऊं और उसमें कोई भी एलिमेंट ना रखूं, तो ऐसे सेट को क्या बोलोगे आप? एम्प्टी सेट या रिक्त समुच्चय बोलेंगे। और इसे प्रदर्शित या डिनोट कैसे करेंगे? कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी मत लिखिए, तो ये नोटेशन होगा एम्प्टी सेट का, या इसे फाई से दिखाते हैं। फाई का मतलब है यहाँ पास दिस सिंबल। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि मुझे एक ऐसा कलेक्शन बनाना है नेचुरल नंबर का जो कि 1 से तो अधिक हो और 2 से कम हो। तो क्या ये पॉसिबल है? आंसर है नहीं, क्योंकि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर आप नहीं बना सकते जो 1 से अधिक हो और 2 से कम हो, क्योंकि नेचुरल नंबर की डिफिनेशन में ही 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड सो ऑन आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर मैं नहीं बना सकता हूँ। तो ये एग्जाम्पल किस सेट का है? एम्प्टी सेट का। तो आप इसे इससे भी दिखा सकते हो और फाई से भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। निश्चित समुच्चय, हिंदी में देखेंगे निश्चित समुच्चय और अनिश्चित समुच्चय। दूसरे वाले का मतलब है अनिश्चित समुच्चय। ठीक है, तो निश्चित समुच्चय वो होता है, निश्चित समुच्चय में जब भी आप सेट बनाओगे तो उसमें फाइनाइट यानी निश्चित नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे जिन्हें आप काउंट कर सकते हो। ठीक है, काउंट कर सकते हो या काउंटलेस भी होंगे, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होंगे। मतलब जो एलिमेंट की संख्या है वो निश्चित होंगी। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट क्या होगा? इनफाइनाइट सेट में जब आप कलेक्शन बनाओगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे? अनंत आएंगे। क्लियर? तो अ सेट विच इज एम्प्टी आर कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी निश्चित नंबर ऑफ एलिमेंट को ऐसा सेट कोई भी सेट कंसिस्ट करेगा तो वो कहलाएगा फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। इसका मतलब है कोई भी सेट जो कि निश्चित नहीं होगा वो अनिश्चित सेट कहलाएगा, यानी ऐसा कोई भी सेट जो फाइनाइट ना हो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। क्लियर? तो एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल डेज ऑफ द वीक। तो ये फाइनाइट सेट है क्योंकि आप जानते हो कि भाई वीक में 7 दिन ही होते हैं और उन्हें आप काउंट कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे से लेकर संडे तक। ठीक है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है हमारा फाइनाइट सेट का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का कलेक्शन आप बनाओगे तो जैसे 1, 2, 3 और ऐसे कोई आप नंबर लिखते जाओगे, इसका कभी भी अंत नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें क्या है? इनफाइनाइट है। तो हम कह सकते हैं सेकेंड एग्जाम्पल किसका है? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर? इनफाइनाइट सेट या अनिश्चित समुच्चय का एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 3। तो मुझे एक ऐसा कलेक्शन बनाना है नेचुरल नंबर का जिनकी संख्या क्या हो? 3 से कम हो। तो निश्चित तौर पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे या नंबर आएंगे? 1, 2। सिर्फ 1 और 2 ही आएंगे और दोनों नेचुरल नंबर हैं। तो ऐसा सेट किसका एग्जाम्पल हो गया? ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर? फाइनाइट सेट या निश्चित समुच्चय। क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड सेट है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय वह समुच्चय होगा जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट आएगा। क्लियर? तो अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल में मैं लिख सकता हूँ, 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सेट
है तो ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वल सेट। मतलब दो सेट, इक्वल सेट का मतलब है कि यहाँ दो सेट कब इक्वल होंगे। मान लीजिए ए और बी दो सेट हैं और ये दोनों सेट कब इक्वल होंगे इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो सेट तभी इक्वल होंगे, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। कभी भी दो सेट ए और बी दोनों इक्वल होंगे यदि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए और जो एलिमेंट इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ, यानी इसमें जो भी एलिमेंट की संख्या है और सेट बी में जो भी एलिमेंट की संख्या है वो तो बराबर हो, साथ में जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट है, बराबर सेट है। तो यही बात लिखी हुई है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड वी राइट दिस, अदरवाइज द सेट टू बी अनइक्वल। और यदि ऐसा नहीं होता है तो दोनों सेट को क्या बोलेंगे, अनइक्वल सेट बोलेंगे। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सेट ए है और सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है और यहाँ 1 है, यहाँ भी देखिए 1 है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 है 4 है। तो हम कह सकते हैं एग्जाम्पल क्या है, इक्वल सेट है। ठीक है, दो सेट कभी भी इक्वल दिखाने होंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए पहली बात, और जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी होने चाहिए। ठीक है, ऑर्डर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। यदि दोनों बातें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर। नोट पॉइंट क्या है, जैसे मान लीजिए कि सेट ए है, इसमें 1 2 और 3 एलिमेंट है और सेट बी में 1 2 तो है लेकिन हमने क्या कर दिया, रिपीट कर लिया। तो पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि जब भी हम सेट को टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो रिपीटेशन अलाउ नहीं करते हैं, तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, 1 2 3। अब देखिए दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और एग्जैक्ट सेम एलिमेंट है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी क्या है, इक्वल सेट है। पॉइंट 2, इसमें हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। मीन्स एक्सरसाइज में हमें ये बताना है कि दिए गए एग्जाम्पल यानी दिए गए क्वेश्चन में कौन कौन से सेट क्या है, रिक्त समुच्चय हैं। क्लियर। रिक्त समुच्चय हमें बताना है, नल सेट। तो पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो देखिए मैं कोई भी ऑड नंबर लिखूंगा तो ऑड नंबर कैसे लिखूंगा, 1 2 2 नहीं होगा, 3 5 7। और इसने क्या बोला है, ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई भी नंबर मैं नहीं बता पाऊंगा जो कि ऑड हो, ठीक है, और डिविजिबल बाय 2 हो, क्योंकि अगर डिविजिबल बाय 2 हो गया तो वो इवन नंबर हो जाएगा। इवन नंबर की परिभाषा ही होती है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। तो इस एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, यानी ऐसा कोई भी ऑड नेचुरल नंबर नहीं है जो कि 2 से डिविजिबल हो। तो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, नल सेट है हमारा। ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा, हम इसमें 2 लिख सकते हैं। 2 क्या है, इवन भी है और प्राइम भी है, तो ये सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है, ना कि नल सेट का। तो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड नल सेट ना होकर किसका एग्जाम्पल है, सिंगलटन सेट का, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें सिंगल एलिमेंट आ सकता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है जो कि 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। तो ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है, नल सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि आप 5 से छोटा नेचुरल नंबर अगर लिख दिए, मान लीजिए कि मैंने
4 लिख दिया, तो वो 7 से बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 किसका एग्जाम्पल है? नल सेट का एग्जाम्पल है। 4th पर आ जाते हैं। वाई सच डैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, यानी 2 पैरेलल लाइन है अगर, तो इसमें एक कॉमन पॉइंट आप नहीं बना सकते हो। ठीक है, अगर पॉइंट इस वाली लाइन पर होगा तो इस पर नहीं होगा, इस वाली पॉइंट पर होगा, इस वाली लाइन पर होगा तो इस लाइन पर नहीं होगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? नल सेट का। यानी ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा 2 पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये किसका एग्जाम्पल है? नल सेट का। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट। तो हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बारे में बताना है। सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, तो सभी जानते हैं भाई एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है, यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इनफाइनाइट का। क्योंकि भाई आप कोई भी नंबर लिखिए, उसमें 1 ऐड करके 1 ऐड करके आप अगली संख्या लिख सकते हो, तो इस नेचुरल नंबर का कोई अंत नहीं है, तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। तो ये 1 से लेकर 100 तक का नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है हमारा। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो कि ग्रेटर देन 100 हो, 100 से अधिक धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये क्या है? 100 से अधिक मैं धनात्मक पूर्णांक संख्या है बहुत सारी बता सकता हूँ, 101, 102 और एक एक ऐड करते जाएंगे तो इनफाइनाइट तक आप बता सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो प्राइम नंबर जो कि 99 से कम हो। ठीक है, तो ये भी क्या है? फाइनाइट सेट है, क्योंकि प्राइम नंबर आप बता सकते हो 2 से स्टार्ट करके 2, 3, 5, 7 और ऐसे बहुत इतने प्राइम नंबर जो कि 99 से कम हो, तो ये फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन फाइनाइट आर इनफाइनाइट। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मान लेते हैं ये है, तो इसके पैरेलल लाइन तो मैं बहुत सारी बना सकता हूँ। तो अगर ऐसा सेट इस पैरेलल लाइन का सेट बनाऊँ, मान लेते हैं ये L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, तो बहुत सारी पैरेलल लाइन बना सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन फाइनाइट नहीं है। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये 26 लेटर होते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 के मल्टीपल बनाने हैं तो आप बहुत सारे बना सकते हो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से मल्टीप्लाई करिए और 5n लिख दीजिए, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप इनफाइनाइट नंबर तक एलिमेंट बना सकते हैं ना। तो कैसे बनाएंगे? जैसे सेट लिखना हो x सच डैट करली ब्रैकेट के अंदर x इज इक्वल टू 5n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसमें आप काउंट करेंगे नंबर तो क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। 4 देखते हैं। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? देखिए फाइनाइट तो है लेकिन काउंटलेस है, हम इसे काउंट नहीं कर सकते। तो अगर जो सेट क्या है? फाइनाइट तो है, फाइनाइट है तो क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, काउंटलेस है यानी काउंट तो नहीं कर सकते। सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, ऐसे सारे एनिमल्स जो कि अर्थ पर रहते हैं इनका सेट बनाना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट तो नहीं है, फाइनाइट है ना। ठीक है, तो फाइनाइट तो है लेकिन क्या है? काउंटलेस है। तो ये 4th किसका एग्जाम्पल है? हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर।
इनफाइनाइट सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाते हैं और ओरिजिन क्या है इसका 0 0 है। तो ऐसे सर्किल में बहुत सारे बना सकता हूँ, रेडियस चेंज करते जाइए और ओरिजिन सेम रखिए। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे सर्किल का कलेक्शन में ले सकता हूँ। तो ये किसका एग्जांपल है, सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये इनफाइनाइट सेट में बना सकता हूँ। ठीक है। तो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 किसका एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। तो हमें बताना है कि सेट ए और बी इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 4, इसमें भी 4 है, इसमें स्मॉल ए है, यहाँ भी स्मॉल ए है, बी है, बी भी है, सी है, सी भी है, डी है। तो क्या है, हो गया एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो ए इज इक्वल टू बी हो गया। सेकंड देखते हैं। देखिए 4 एलिमेंट इसमें भी है, 4 एलिमेंट इसमें भी है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 12 है, यहाँ 12 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए डज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेट में क्या है 2 4 6 8 और बी में क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 लेस देन आर इक्वल टू। तो अगर लिस्टेड करते हैं तो 2 होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर चाहिए, मतलब धनात्मक सम संख्या, 2 4 6 8 और 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसमें, 5, और यहाँ भी 5 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 4 4 6 6 8 8 10 10। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू बी। ए x सच डैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, यानी इस वाले में नंबर आप लिखोगे तो ये 10 का मल्टीपल है। तो 10 लिखोगे, 20 लिखोगे, 30 लिखोगे एंड सो ऑन, और ये बढ़ता जाएगा। एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बी में भी है, तो हम बोल सकते हैं कि a इज इक्वल टू बी। तो दो सेट इक्वल तभी होंगे जब उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी नंबर भी सेम हो और उनकी संख्या भी सेम हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव ए रीजन। तो हमें रीजन देना है, सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन। देखिए सेट ए है, इसमें 2 और 3 है एलिमेंट, और बी को मैं सॉल्व करूंगा तो x सच डैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ स्क्वायर कर लीजिए, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन बनाता हूँ इसका, फैक्टर करता हूँ। फैक्टर करोगे तो 5 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3, और यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 3। क्लियर। और x प्लस 3 दोनों में से कॉमन ले लूँ, x प्लस 2 भी आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दो नंबर अगर प्रोडक्ट में है और वो 0 के इक्वल है, इसका मतलब है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, यानी x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -2। क्लियर। तो देखिए b में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -2 और -3। तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट एग्जैक्टली सेम नहीं है, यहाँ 2 है और यहाँ -2 है। तो हम कह सकते हैं a डज नॉट इक्वल टू b। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। x सच डैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो फॉलो के लेटर लिखूंगा तो f, सेट a में O L W, सेट b में लिखेंगे W O L F। तो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, तो a इज इक्वल टू b आप लिख सकते हो, दोनों इक्वल सेट हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो हमें ये बताना है कि इन सब में इक्वल सेट कौन कौन से हैं। तो a को लेते हैं 2 4 8
12, तो देखते हैं किस में मिलेगा, ये किसी में भी नहीं है, तो ए किसी के भी इक्वल नहीं है। बी को देखते हैं 1 2 3 4, ये डी के इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि बी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। ठीक है। सी देखते हैं 4 8 12 14, ये किसी के भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है। डी हमें मिल चुका है। ई देखते हैं -1 और +1, तो ई किसके बराबर होगा, ई डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। और 0 और 1, 0 और 1, तो यहाँ ए है और यहाँ 1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो सिर्फ दो ही सेट क्या है, एफ डी के इक्वल है, ई जी के इक्वल है। ठीक है। क्लियर। इसका पीडीएफ आप मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथमेटिक्स #360 पर आप सारे पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर।